आपकी सिसोदिया की सीट नहीं निकलती। नहीं निकलती, क्या कारण है इसका? क्योंकि पहले देखो ना कितना मार्जिन था, आपकी कितना मार्जिन है, आपकी तो रो के जीते। कोई काम नहीं हुआ जब तो वोट नहीं मिला। क्या पता डर के मारे भाग गया या क्या हो गया। हाँ सही बात कर रहा हूँ मैं। कि 100 रुपया भी अब देंगे जो जीत जाएंगे, नहीं 1000 तक चालू कर दिए उन्होंने, फार्म भरे जा रहे हैं धड़ाधड़। पंजाब में तो डिक्लेयर किया पंजाब में क्यों नहीं बात इन्होंने ठीक कही है। पंजाब में तो जीत गया, पंजाब में तो जीत गया, पंजाब में क्यों नहीं दे? स्कूल वहाँ भी बसें वहाँ भी फ्री कर दी है उन्होंने। अरे स्कूल दे दे, जैसे बजट आएगा एकदम थोड़ी दिया जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोजो मंच के एक नए एपिसोड में। दिल्ली में ठंड पूरी आ गई है, आज तो बारिश भी हुई है, लेकिन माहौल जो है दिल्ली की राजनीति का वो अब गर्म होने लगा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एक त्रिपक्षीय मुकाबला दिख रहा है। राजनीतिक सलाहकारों की माने तो ये मुकाबला मुख्य तौर पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक लंबी जेल काट कर बाहर आए हैं। मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आ गए हैं, अब सत्येंद्र जैन भी बाहर आ गए हैं। कुछ नेता छोड़ के जा चुके हैं, कुछ नए आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से दिल्ली के चुनाव में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। मैं आ गया हूं इस वक्त पड़पड़गंज में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पड़पड़गंज की ये विधानसभा है और ये दिल्ली की एक वीआईपी विधानसभा सीट है। क्यों है उसका कारण आपको पीछे इस बोर्ड पर नजर आ रहा है। ये मनीष सिसोदिया की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब नहीं रहेगी क्योंकि मनीष सिसोदिया का टिकट यहाँ से कट गया है और इस वाले चुनाव में मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ से जो व्यक्ति इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी एक सेलिब्रिटी हैं। सेलिब्रिटी टीचर अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने यहाँ से मैदान में उतारा है। लेकिन सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज की सीट छोड़कर भला क्यों गए। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार। जब तक ये सरकार में थे उप मुख्यमंत्री थे, अब तो फिलहाल नहीं है क्योंकि जेल गए तो इस्तीफा दे गए। एजुकेशन मिनिस्टर भी थे दिल्ली सरकार के और जब तक मंत्री थे तब तक अच्छी खासी लोकप्रियता भी थी इनकी, चाहे इनके डिपार्टमेंट में हो या दिल्ली की जनता के बीच में हो। तो सवाल ये उठता है कि फिर आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को पड़पड़गंज से क्यों हटाया, अवध ओझा को उतारा और पड़पड़गंज की जगह मनीष सिसोदिया को जंगपुरा भेजा। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के दो तरीके थे। एक तरीका कि हम दिल्ली सरकार के किसी मंत्री जी से बात करें या स्ट्रेटेजिस्ट से बात करें और उनसे पूछें कि क्या स्ट्रेटेजी है इसके पीछे, या फिर दूसरा तरीका उन लोगों से बात करने का जिन लोगों ने अपने हाथ पर काली शाही का निशान लगवाकर दिल्ली की सरकार को चुना, मनीष सिसोदिया को चुना। उनसे पूछा जाए कि क्यों उनके नेताजी ये सीट छोड़कर उन्हें एक नए नेता के हवाले छोड़ गए हैं। तो मैं आ गया हूँ पड़पड़गंज में, जो लोगों से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे और समझेंगे क्या है पड़पड़गंज की सीट का माहौल और बड़ा सवाल क्यों मनीष सिसोदिया को ये सीट छोड़कर जाना पड़ा। तो ये पड़पड़गंज का एक पार्क है, डीडीए का। इस पार्क में क्योंकि आज वैसे धूप है तो उम्मीद तौर पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ लोग कम हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप अगर देखेंगे दाहिनी ओर बाईनी ओर तो लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग, सब कोई ताश खेल रहा है और सर्दी का मौसम है तो इस तरीके से अपना टाइम पास किया जा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी पार्क से शुरुआत की जाए, इसी पार्क में कुछ लोगों से बात की जाए और ये समझा जाए कि क्यों मनीष सिसोदिया यहाँ से गए होंगे और फिर पिछले 5 साल में किस तरह का काम हुआ है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं एक बार इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सर नमस्ते, हर्षित नाम है मेरा। मैं बैठ जाऊँ इधर आप लोगों के साथ बीच में? बैठिए ना सर। अरे आप उठिए मत। अरे आप बैठेंगे तभी मैं बैठूँ। कोई बात नहीं, अरे अच्छा ठीक है। तो हम लोग आए हैं, मोजो स्टोरी न्यूज़ चैनल नाम है हमारे चैनल का, और अब चुनाव आ रहा है क्योंकि दिल्ली में, और ये सीट आपकी जो है पड़पड़गंज की बड़ी खास सीट है। चेंज कर दिया, तो यही मैं जानने आया हूँ कि क्यों चेंज कर दिया। काम अच्छा नहीं किया क्या आम आदमी पार्टी ने इधर? ये तो मेरे पता नहीं चेंज क्यों किया, काम तो क्या है उन्होंने, ऐसी बात नहीं। हाँ आप बताइए क्या पर अब चेंज के अब क्या पता डर के मारे भाग गया या क्या हो गया। हाँ सही बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं बीजेपी वाले कि पिछली बार भी वो बड़ी कम सीटों से शायद नहीं, वो 26-27 वोटों से जीते थे, 26-27 वोटों से जीते थे पिछली बार, जबकि पहली बार बहुत 1000 वोटों से जीते थे। हाँ, तो लोग ये कह रहे हैं वो भी कि कहाँ से जीते हार थे। जाते। हाँ बिल्कुल, उनको उम्मीद में यहाँ हार जाऊंगा यहाँ से, तभी यहाँ से गए। पर तो काम तो किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। काम किया है, काम नहीं किया है उन्होंने। पर ऐसा होता है ना कई बार, जैसे जब कोई नेता बड़ा बन जाता है, वो तो उप मुख्यमंत्री बन गए थे दिल्ली के। हाँ तो मुख्यमंत्री थे वहाँ। तो ऐसे तौर पे आमूमन तौर पे काम नहीं होता है, आते नहीं है लोगों से मिलने। ऐसी शिकायत थी? नहीं, वो जब भी हम बुलाते आते थे, वो हमारी मीटिंग में उसमें सब आते थे, वो आते थे। इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपको यहाँ से? फिर
भाई अब यहाँ से टक्कर तो जबरदस्त है, क्योंकि बीच में ये भी अनिल चौधरी भी आ गए कांग्रेस का, वोट इसकी भी है। तो और उधर से ओझा जो है बिहार के भी बहुत रहने वाले लोग हैं यहाँ, कम नहीं है। पूर्वांचल के लोग हैं इधर, हाँ बहुत ज्यादा है। तो टक्कर तो है, खैर इन दोनों में से कोई आएगा, बीजेपी का उसमें से, बीजेपी और अवध ओझा में से आपको लगता है कोई आएगा? अनिल चौधरी तो नहीं जीते नहीं गए, पर काम इधर हुआ है मतलब 5 साल, पिछले 5 साल में नहीं, काम तो किया है उसने, काम तो किया है। अब बीच में थोड़ा जेल चला गया तो उसमें तो चक्कर पड़ गया थोड़ा। आपको वैसे अंकल जी क्या लगता है, भ्रष्टाचार किया है आम आदमी पार्टी ने या नहीं किया? अगर भ्रष्टाचार किया तो बाहर नहीं आते, अंदर रहते। बेल मिला है अभी तो कह रहे हैं। हाँ बेल भी सब लोग बाहर तो है वो। हाँ बाहर तो आ गए। हाँ फिर जब उनको कुछ मिला ही नहीं तो वो वैसे हो गए साहब के साथ जी। अब कुछ मिलता तो आप तो जेल में रहते हो, मतलब नहीं होता कब करोड़ रुपए खा गए, इतने रुपए खा गए हैं जी। तो अब क्या पता क्या करें, राजनीति है ये तो, राजनीति है। आपका क्या मानना है सर, काम हुआ इधर की नहीं हुआ पिछले 5 साल? मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों, आप क्यों नहीं बोलेंगे सर? आपका तो बड़ा जरूरी मत है, आप तो मतदाता है इधर के। हम तो बल्कि ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लोगों को ये केजरीवाल पे बहुत यकीन भी था। यकीन था। लेकिन अब कई लोग, मेरे जैसे लोग तो ये सोचते हैं कि इसने करा क्या है। करा क्या है? आपको शिकायत है? शिकायत है कि ये भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं तो कोई बात हुई है ना। भाई आरोप तो लगे हैं। आरोप तो लगे हैं, और जब ये कहते थे मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सब कुछ करा, हम लोगों ने भी इसको वोट दिया है। आपने वोट दिया था पिछली बार? पिछली बार क्या, दोनों बार दिया है। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बात तो है जो अपनी बात से मुकर गए। मतलब हमें तो उल्टा गिल्टी फील होती है कि ये बहुत अच्छा आदमी था और ये कहाँ फंस गया है। केजरीवाल जी की ऐसा लगता है। हाँ। और सिसोदिया जी फिर क्यों गए यहाँ से? आपको लगता है हार का डर था इसलिए चले गए या कोई और? बिल्कुल डेफिनेट बात थी, उनको हार का डर था, और दूसरा डर यहाँ बेइज्जती का भी था उनको। बेइज्जती का डर था? किस चीज की बेइज्जती? कि जेल चले गए इसलिए? इसलिए वो फेस नहीं कर पाए। अच्छा, आपको लगता है जेल चले गए तो लोगों को फेस नहीं कर पाते इसलिए? हाँ, इसलिए यहाँ से चले गए। इस बार आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी का यहाँ से जीतने का है थोड़ा चांस? मुझे तो नहीं लग रहा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये जो नए प्रत्याशी उतारे हैं अवध ओझा आम आदमी पार्टी ने, ये यूट्यूब पे बहुत फेमस है, टीचर हैं, बहुत लोग इनको देखते हैं, इनका क्या आपको लगता है थोड़ा? नहीं, मुझे तो देखो, मैंने आपको क्या बोला है जी कि हमने केजरीवाल के फेस पे विश्वास करा, जबकि हम आरएसएस का आदमी हूँ मैं। अच्छा। और फिर भी केजरीवाल को वोट दिया। इस बार आप डालेंगे उनको वोट? ना, बिल्कुल नहीं डालेंगे। इस बार आप वोट नहीं डालेंगे? सवाल मतलब हमारे तो दिल को झटका लगा कि इस आदमी ने धोखा ही कर लिया है। क्या हमने मतलब बिल्कुल कैडर वोट बीजेपी का होते हुए इसको वोट दिया, हमारे सारे परिवार ने दिया, सारी फैमिलियों ने दिया, उसके बावजूद ये कांड हुए हैं, पता नहीं ये असलियत है या नहीं, वो तो अलग बात। हाँ, मन में ये आ गया कि कहीं ना कहीं ये भी घुल गए हैं उसी। मेन बात थी कि इन्होंने कांग्रेस को हटाया था, भ्रष्टाचारी बोल के, और उसकी गोदी में बैठना शुरू हो गए, तो क्या हुआ? ये भी ठीक बात है, ये आरोप भी लगता है आम आदमी पार्टी के ऊपर। और आपका क्या मानना है सर? हमारा क्या, आप भी सब जानते हैं क्या हो रहा है, देश की क्या पोजीशन है, प्रदेश में क्या है। दिल्ली अब दूषित हो चुकी है, और तो सब राजनीति, वोट की राजनीति करते हैं जी। हमेशा वोट पार्टी पे मिलता है और नेता के ऊपर मिलता है। कैसा है, अगर न गलत होते तो एक नहीं जाता, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल का मंत्रिमंडल ही गया, सब लोग। बिल्कुल ऐसा नहीं है, राजनीति में होता है थोड़ा बहुत, परंतु अन्ना हजारे की पीरियड में इनकी अच्छी छवि थी, जब कितने अच्छे अधिकारी थे, इतना वो हुआ, इनके कारनामे हैं बहुत, या तो इनकी पार्टी में या इनका अलग क्या है मामला। अब यहाँ कुछ संभाल नहीं पाई दिल्ली को, ये पहली बात। देखिए यहाँ समस्या होती हैं, हर चाहे एक विधानसभा हो या प्रदेश हो, कहीं भी हो, समस्या ज्वलंत होती हैं और विरोधी भी होते हैं जी, है ना। दूसरी बात, यहाँ की जो समस्या थी कि जल तो यहाँ अशुद्ध है ही। पड़पड़गंज में आप बता रहे हैं? पड़पड़गंज, हम पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं, पड़पड़गंज छोड़िए, पूरी दिल्ली में जल तो स्वच्छ है ही नहीं जी।
प्रदूषण भी है, चल मानते हैं कि अन्य प्रदेशों से वैसे वायु का वो होता है जी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो महिलाओं को जो बसों में दी फ्री टिकट दिया, फ्री, इनको ये करना जेंट्स और महिलाओं को भी बुजुर्गों के लिए करना था, क्योंकि ये कितना बड़ा कर्ज होता है। वो तो अब 2100 रुपए फिर से कह रहे हैं कि हम हाँ, महिलाओं को ये देंगे, कहाँ से हम लाएंगे? खाते में इनकी आर्थिक व्यवस्था क्या है पूरा देश जान रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप भी लोग जानते हैं, आप ही तो सब चलाने वाले हैं और लोगों से क्या है सब कुछ मालूम होता है। और यहाँ का आपको वैसे लगता है कि सिसोदिया जी जो हैं, क्योंकि पटनागंज से विधायक थे, तो थोड़ा डर के गए हैं इस बार, आपको ऐसा लग रहा है? आपको लगता है कि नहीं? देखिए वो पार्टी बदलती है, समझ लीजिए आप, पार्टी बदलती है कि हमारा जो प्रत्याशी है पहले क्या पोजीशन रही थी, अब क्या पोजीशन है, क्या स्तर है, पूरी पार्टी इसका निर्णय करती है। कोई सिसोदिया हो, हाँ पार्टी करती है पूरा, हर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, यहाँ एक बहुत बड़ी जो ज्वलंत समस्या है जी, यहाँ के पार्क हैं, रोड हैं, यहाँ की जो पोजीशन है, जो भी लोग महिलाएं या यंग ब्लड जितनी भी हैं, यहाँ का माहौल बहुत दूषित है। अच्छा, आप भी समझ रहे होंगे, ये ऐसे किसी प्रदेश में नहीं है। यहाँ जो भी हैं हम कहना नहीं चाहते, जो भी बताइए, हाँ नहीं, लेडीज जेंट्स जितने भी हैं वो उधर से आ रहा है, वो उधर से जा रहा है। यहाँ का माहौल दूसरे समाज पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। काहे की राजनीति है, कैसा शासन है, कोई स्ट्रांगता नहीं। लोग आते हैं क्या? अरे पार्क, अरे तुम नहीं जानते हो क्या हो रहा है पूरी दिल्ली के अंदर में, जहाँ रोडों पर जा रहे हैं तो क्या पोजीशन है, शाम के टाइम देखिए क्या होता है। ऐसा हमारे देश की सभ्यता नीचे जा रही है। ये तो ठीक बात है। मैं नहीं समझ रहा, यहाँ की बहुत समस्याएं हैं, परंतु कोई करना नहीं चाहता स्टेज पे। क्या है, कैसे है, कठिनाइयां आती हैं। इस बार जीतेगी आम आदमी पार्टी की, मुश्किल लग रहा है आपको? देखिए आम आदमी पार्टी क्या जो काम करेगा जनता को ये दिखाई देगा, किसका भविष्य क्या है, यहाँ क्या पोजीशन है। वादे तो सभी करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, खरा जो उतरे वो है। आप तो देख रहे हो क्या रहा है देश की स्थिति। सब कुछ नहीं है, मेरा कोई मतलब वो नहीं है, परंतु स्थिति बढ़िया नहीं है। ठीक, आप खुश नहीं है राजनीति जैसे चल रही है देश? यहाँ की दिल्ली की तो राजनीति तो क्या है, आप देख रहे हो। अरे आप मीडिया वाले, आप क्या नहीं जानते हो, आप तो सबकी आकलन कर लेते हो क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, ये भी एक राय है अंकल की, बिल्कुल ठीक बात है, और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा मैं। तो अभी तक लोगों ने ये भी बताया कि भाई हो सकता है सिसोदिया जी जो हैं चले गए हों, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में थोड़ा सा जो मार्जिन था जीत का उनका, वो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। 1100-1400 वोट से एक बार जीते, एक बार 2500-3000 हज़ार वोट से जीते। लेकिन सवाल ये है कि जब इतना बड़ा नेता पार्टी का, आप मान लीजिए नंबर 2 नेता है अरविंद केजरीवाल के बाद सिसोदिया आज की डेट में, उप मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, एजुकेशन मिनिस्टर रहे, अपने एजुकेशन मॉडल का उन्होंने प्रचार विदेश में भी जाके किया, वो जब अपनी सीट छोड़कर गए हैं तो फिर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी भी ये आरोप लगा रही है कि सिसोदिया जी को डर था कि इस बार पकड़गंज से जीत नहीं पाते, इसलिए चले गए हैं। ये समझने के लिए लोगों से आए हैं। सर क्या नाम है आपका? आप दोनों से मैं बात करूंगा। हमारा नेता जी है, नाम बताइए अपना। हमारा नाम कमलेश। कमलेश जी, आपका क्या नाम है सर? इस्लामुद्दीन अपना नाम। क्या लग रहा है इस बार क्यों गए सिसोदिया जी? क्यों गए ये पूछना चाह रहे हो? वे इसलिए गए कि यहाँ पर बिहारियों ने आतंक बचा रखा था, पूर्वांचलों ने, इसलिए वो अपनी सीट को छोड़ के गए। अच्छा, आतंक मतलब किस ज्यादा हो गए पूर्वांचली पटपरगंज में? क्या कहते कि हम ही है, जो कुछ चाहिए सब कुछ हमें दो, इसलिए गए हुए यहाँ से छोड़ के। तो उन्हें वोट नहीं मिलता इस बार? उन्हें वोट क्यों नहीं मिलता? उन्हें तो मिलता वोट, मिलता क्यों नहीं? बिहारी कह रहे कि हम लड़ेंगे, हर चुनाव पर जो टांग अड़ाते थे वो बीच में घुसते थे, इसलिए वो टांग छोड़ के जो लड़ो तुम ही छोड़ गया बिहारी। अब बिहारी देखेंगे कैसे जीतेंगे। अरे वो हाँ पता है मुझे, कहा हो ये बॉर्डर का है यार, तुम क्यों अपना गेम खेलो, वो जो बिहारियों की में गिनती है उसकी। आपका क्या मानना है सर? बॉर्डर का है वो। आपकी सिसोदिया की सीट नहीं निकलती। नहीं निकलती? क्या कारण है इसका? क्योंकि पहले देखो ना कितना मार्जिन था, आपकी कितना मार्जिन है, आपकी तो रो के जीते। कोई काम नहीं हुआ जब तो वोट नहीं मिला, वोट कटा क्यों है? काम इस 5 साल में कुछ काम किया? क्या काम हुआ है? जेल में रहे।
जेल तो गए हैं, लेकिन काम क्या हुआ है यहाँ? जनता का कोई काम हुआ? पब्लिक का कोई काम हुआ है यहाँ पे? कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। विकास वो तो बोलते हैं स्कूल वगैरह हम लोगों ने ऐसे स्कूल ठीक है, स्कूल पे जोर दिया है, स्कूल बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझे नहीं। बाकी और पब्लिक के लिए जो है, गरीब आदमी के लिए कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। गली मोहल्ले वालों के लिए कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, समझे नहीं भाई। स्कूल का ठीक है, स्कूल। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। देखो जी, भ्रष्टाचार के आरोप अभी साबित तो नहीं हुए हैं, लेकिन आरोप तो लगे ही हैं, समझे नहीं। लगे हैं और साबित कहाँ हो? साबित नहीं हुआ है भाई अभी। अरे ये भी कोर्ट वाले कहाँ कर पाए उन पर साबित आरोप? जो है आरोप तो जब ही है ना, बेल पाए ठीक है, लेकिन साबित तो नहीं कर पाए ये लोग। साबित करके दिखाते ना। और क्या झूठा आरोप? झूठा आरोप है, साबित करके दिखाओ ना उसे। ऐसे क्या है? ऐसा किसी को बीजेपी वाले आ जाते हैं इसमें, जो भ्रष्टाचारी खूब खुल्लम खल्लास वाशिंग मशीन में धो के साफ हो जाते हैं। ये आपने बात ठीक है, बहुत से नेता ऐसे आरोप थे। बोले 50% है, 50% है बीजेपी में, बहुत नहीं है, 50% है। तो इस बार ये सीट किसकी? आम आदमी पार्टी की निकल जाएगी पड़पड़गंज से? कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसकी निकलेगी। टाइट है मुकाबला, मामला टक्कर का, मुकाबला की टक्कर का है। कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कांग्रेस भी निकाल रहा है, कुछ नहीं। अनिल जी भी जीत, अनिल चौधरी काफी जोर लगा रहे हैं, और ठीक है, वो जनता के बीच जाते भी हैं, कुछ ना नेता होते हुए भी काम किया है, ऐसी बात नहीं है। जनता से मिलते जुलते रहते हैं, समझे नहीं। यहाँ से एक बार जो जीत जाता है, मिलने से मना कर देता है, समझे नहीं। सिसोदिया जी आए मिलने आप लोगों से? एक बार भी नहीं आए, नहीं मिलने आए, एक बार भी नहीं आए। बस दिक्कत है जब इलेक्शन के पहले यहाँ पार्क में आते थे, यहाँ जो हम यहाँ से खड़ा हुए हैं, हमें टिकट मिला है, हमें वोट देना, ये करना वो करना, जीत गए। उसके बाद एक बार भी गली में नजर नहीं आएगा, न कॉलोनी में देखने आए क्या हो रहा नहीं हो रहा नहीं। इसलिए थोड़ा मुश्किल था इस बार। वही है कि जब तक जीत नहीं जाता, जब तक तो ठीक है, जाते रहेंगे। जीतने के बाद जनता कहाँ है, हम कहाँ, कोई मतलब नहीं है। कोई भी ना है, नहीं, वही क्या ना है, कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता, ये बात भी आप ठीक है। कौन आता है? उन्होंने इतना काम जो कर दिया, लेडीज को फ्री कर रखा, स्कूल करा दिए, और क्या लोगे? 2100 रुपए भी दे रहे हैं। अरे 2100 रुपया भी अब देंगे जो जीत जाएंगे। 1000 तब चालू कर दिए उन्होंने, फार्म भरे जा रहे धड़ाधड़। पंजाब में तो डिक्लेयर किया, पंजाब में क्यों नहीं? ये बात इन्होंने ठीक कही है, पंजाब में तो जीत गया, पंजाब में तो जीत गया, पंजाब में क्यों नहीं दे रहा? स्कूल वहाँ भी, बस वहाँ भी फ्री कर दी है उन्होंने। अरे स्कूल को दे दें, जैसे बजट आएगा एकदम थोड़ी दिया जाए। अरे कोई बात नहीं है, हाँ वो पक्के वाले हैं कि भाई पंजाब भाई। इतना मुझे पता है कि वार्ड 40 जो है ना, देंगे, अभी तक दिया नहीं, अभी तक नहीं दिया। 50 वोट मिलती है, 50 वोट मिलती है पूरे वार्ड के अंदर। आपके चले, ये एक अच्छा मुद्दा है। आपका क्या मानना है सर? मेरा मानना है थोड़ा 50-50 की टक्कर है। 50-50 टक्कर है, 50-50 की टक्कर है। तो सिसोदिया जी की सीट फंस रही थी इसलिए गए वो, या आपको लगता है नहीं ऐसा ही कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट यह है कि आरोप तो लगते ही रहते हैं एक दूसरे पे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को इस बार चांस लग रहे हैं दिल्ली में 50-50 के चांस है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। अच्छा, पूरी दिल्ली में ही आप कह रहे हैं? सिर्फ सीट हाँ, ये इस बार सीट जो है थोड़ा फंसेगा इस बार। और इसका कांग्रेस भी अगर 5-6 सीट ले आए ना, तो हो सकता है आम आदमी पार्टी के साथ इसकी सपोर्ट बन जाए, ये भी हो सकता है। पर जैसे पिछली बार आम आदमी पार्टी की 62 सीट थी, हाँ, बड़े मार्जिन से ये लोग, बड़े मार्जिन से। अभी कुछ नहीं कह सकते, अब देखो अब क्या होता है। मेरे चांसेस तो यही लग रहे हैं कि 50-50 के, बीजेपी भी थोड़ी जोर मारेगी। हाँ, और इधर क्योंकि जो जैसे अभी बीच में आरोप जो लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, थोड़ा सा मतलब जनता में नेगेटिव गया है थोड़ा बहुत, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो अभी इसमें 50-50 के चांस है, अभी भी है 50 के चांस है, 50-50 चांस है दोनों पार्टियों। और इधर काम देखो कांग्रेस में अगर 5-6 सीट निकाल रहा है, 5-6 सीट कांग्रेस में निकल जाए, हो सकता है निकी गठबंधन में जाए आम आदमी पार्टी के साथ, फिर बना ले कांग्रेस के साथ अपनी सीट, कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस भाजपा से तो गठबंधन नहीं करेगी, कांग्रेस भाजपा से तो नहीं करेगी क्या, ये है, और कोई इसमें है नहीं कोई समाधान। और इधर सिसोदिया जी ने कैसा काम किया 5 साल में? 5 साल में आप सिसोदिया जी देखो, अपने इतने आरोप लगे उन पर, अंदर रहे वो इतने, हाँ ठीक है ना, आप उसमें क्या कर सकते हैं? वो भी जब अंदर रह के तो कोई काम हो नहीं सकता। अब जितने जो भी रहे हैं, थोड़ा बहुत तो काम कराई है, स्कूल वगैरह, शिक्षा वगैरह में थोड़ा बहुत काम किया है, ऐसा नहीं किसी के काम को नकारा भी नहीं जा सकता, जो दिखता है वो तो है ही। तो मतलब वही, आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिर वो डर कर गए हैं? जैसे भाजपा बोल रही है कि भैया डर के चले गए, ये तो ये तो देखो सर, ये तो राजनीति में चलता है, ये तो सब चलता रहता है, आरोप दूर आरोप सब पे लगते रहते हैं। और ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं सर, आपस में आपका क्या मानना है इस पे? जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पे, अच्छा 100 करोड़ के, अरविंद केजरीवाल जी भी जेल में गए, तो आपको ये आरोप सही लग रहे हैं या थोड़ा आपको लग रहा है? अब देखो कोई साबित तो हुआ नहीं है,
कुछ ऐसा भी नहीं है कि कोई पक्का प्रूफ हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, अगर साबित तो नहीं हुआ तो फिर कह नहीं सकते। अब भ्रष्टाचार के आरोप तो हर दूसरे पे लगाते ही रहते हैं। ये भी ठीक बात है ना, पॉलिटिक्स में तो लगते पॉलिटिक्स ही में तो ये लगते रहते हैं। हैं। आपका क्या मानना है सर? आप बताओ सर। नहीं आपका क्या बताएंगे? मानना अरे है? बताइए, आप उधर से भी उठकर आ गए थे। अच्छा ठीक है, ये हम लोगों ने लोगों से बात की। देखिए, जो भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे हैं, उन आरोपों के चलते एक जो है नेगेटिव इम्पैक्ट तो गया है। ये अमूमन तौर पे वो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो पड़पड़गंज में पिछले कई सालों से रह रहे हैं। एक समस्या निकल कर आई जो मुझे लगता है कि समस्या तो नहीं है, लेकिन हाँ एक स्ट्रेटजी का कारण ज़रूर हो सकता है कि पूर्वांचल से आने वाले लोग, जो यूपी में आपका पूर्वांचल का एरिया है, चाहे बनारस हो, गाजीपुर हो, और फिर मऊ और गोंडा, इस तरह के जो ज़िले हैं, फिर उसके बाद आप बिहार चले जाइए तो वहाँ से आने लोगों की जनसंख्या यहाँ बड़ी है, ऐसा इन लोगों ने बताया। और अगर पूर्वांचल का वोटर पड़पड़गंज में ज़्यादा है तो अवध हो जा, क्योंकि पूर्वांचल से आते हैं तो हो सकता है कि वो एक बेटर कनेक्ट बना पाएँ। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। काम को लेकर भी कुछ लोगों ने शिकायत करी कि सिसोदिया जी की सीट फंसी हुई है, वो निकल गए। मैं माता जी बैठी हुई हैं, आपसे बात कर लूँगा मैं। नमस्ते माता जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सरवरी भैया। क्या आप धूप सेकने आए थे क्या आज? हाँ, धूप सेकने क्या, ये पेड़ लेना आए थे मुँह कुछ छालों के लिए। अच्छा, यहाँ से बताया था किसी ने। हाँ जी। क्या लग रहा, आप टीवी भी देखती हैं, पॉलिटिक्स फॉलो करती हैं? नहीं, टीवी नहीं देखते भैया हम। हम्म। बहुत कमी के साथ में देखते हैं हम तो टीवी टावी। हाँ। हम तो बूढ़े आदमी, ना पढ़े लिखे हैं, ना हम कुछ देखे, क्या पहचान में भी नहीं आता, हमारे तो समझ में नहीं आता क्या बोल ले क्या नहीं बोल ले। अरविंद केजरीवाल को जानती हैं आप? अरविंद केजरीवाल को? केजरीवाल को तो जानते हैं, नाम नहीं उसका पता मुझे। केजरीवाल को जानते हो आप? हाँ। कैसे लगता है आपको केजरीवाल? सही लगे हमें तो, और कैसा लगता? बढ़िया लगते हैं। सरकार बननी चाहिए उनकी कि नहीं बननी चाहिए? हाँ, बननी चाहिए, उनकी सरकार बननी चाहिए। हैं? क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि उन्हें जगह जगह डिस्पेंसरी खोल दी, बसा फ्री करा दी, पानी फ्री करा दिया, भाई बिजली फ्री है, पानी फ्री है, थोड़ी बहुत सुविधा करा दी उन्होंने, इसलिए अच्छा लगे। बढ़िया लगते हैं। हाँ। और सिसोदिया को जानते हो आप? सिसोदिया भी है एक, मनीष सिसोदिया। हाँ भाई, नाम तो सुना मगर देखे नहीं, शकल से। नहीं है। हाँ, शकल से नहीं देखे। केजरीवाल पसंद है आपको? केजरीवाल को आप जिताओगे इस बार? हाँ। ठीक है माता जी। ये बिजली फ्री, बस फ्री, और जिनको फ्री की रेवड़ियाँ बहुत लोग बोलते हैं, इस बार अरविंद केजरीवाल ने भी आके कहा कि ठीक है रेवड़ी सही, लेकिन मैं रेवड़ी ही बांटूंगा। ये भी एक उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। महिलाओं को 2100 रुपये देना चुनाव से ठीक पहले, ये भी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। इसके पीछे क्या इंटेंशन है ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन पड़पड़गंज से मनीष सिसोदिया क्यों गए, उसमें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी ये सेंटीमेंट नज़र आ रहा है कि यार ये सीट ना फंस सकती थी। मनीष सिसोदिया की सीट क्यों फंस सकती थी, उसके अलग अलग कारण है। या तो उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, लोग परेशान हैं, या फिर पूर्वांचल की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने भी सोचा कि एक ऐसे व्यक्ति को उतारा जाए जो पूर्वांचलियों से थोड़ा सा बेटर कनेक्ट बना पाए, क्योंकि डायलेक्ट का भी, भाषा का भी, सब चीज़ों का थोड़ा सा बेहतर असर पड़ता है। ये भारतीय राजनीति के कुछ अटूट एलिमेंट्स हैं जो अपना असर दिखाते हैं चुनाव के टाइम पे। लेकिन ये भी बताया लोगों ने कि एक तरफा सीट अभी भी नहीं है, ना पहले थी। इस बार भी मामला थोड़ा सा फंस सकता है। तो दिलचस्प चुनाव होगा पड़पड़गंज का। चुनाव से पहले हम आपको एक रिपोर्ट और ज़रूर दिखाएंगे पड़पड़गंज से कि क्या माहौल चल रहा है। प्रत्याशियों से बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे किसकी तरफ झुक रही है पड़पड़गंज की ये सीट। आज के इस एपिसोड में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।